सभी कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग है 23 तारीख को नरवाना के अंदर शहीदी दिवस पर हमारे युवाओं का और सभी कार्यकर्ता साथियों का एक बड़ा सम्मेलन रखा गया है। उसके तहत भी क्या सबकी भूमिकाएं रहेंगी, किस प्रकार से, क्योंकि पहले से ही हमारे जो प्रभारी वो गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, हर हल्के में हमारे प्रभारी है जो उसकी पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। किस प्रकार से उनकी तैयारी हुई है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मीटिंग रखी गई है। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव काफी चर्चा में है। और आप काफी चर्चा में है। क्या था वास्तविकता, क्या थी? वास्तविकता आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 वोट बेचने का काम किया और खुला बाजार लगाया, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि बीजेपी के हैं उन्होंने खुले बाजार में उनके दाम लगाने का काम किया और खरीद लिए। ये वास्तविकता कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, अब तो सबके सामने है। हाँ, छुपी हुई बात तो ये है कि बहुत लोगों के वोट क्रॉस भी हुए और बहुत लोगों के वोट कैंसिल भी हुए। कई दिन तक इनको बचाने की कोशिश भी करी और आज भी जिनके वोट कैंसिल हुए हैं इनको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं कहूंगा मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहूंगा, क्योंकि ये हरियाणा में तो कांग्रेस के करता धरता वही है, एलओपी भी वही है, तो भी कहीं ना कहीं वो आज भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अब वो क्यों बचाना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता जी, हम तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं जी क्यों बचा रहे हो। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायक बेच दिए, तो ये भी पता होगा कितने में बेचे हैं और कितने में खरीदे। देखिए जी, क्या बात हुई है ये तो वो जाने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाने। अंदाजा तुझे आप लगा लो, मैं लगा लूं, अंदाजा लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो अंदाजा लगाऊंगा, आप कह दो अर्जुन ने कह दी बड़ी बात तो राज्यसभा की सीट है। अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि देखो जी, जब कोई विधायक अपने खुद के संगठन का नहीं रहता, चाहे वो किसी भी दाम पर, चाहे वो अपना वोट जब बेच देता है तो वो बिकाऊ ही होता है। अब वो चाहे 1 रुपए में बिके, चाहे 1 सीट के पीछे बिके, चाहे 10 करोड़ के पीछे बिके, चाहे 50 करोड़ के पीछे बिके, बिकाऊ तो बिकाऊ हो गया ना। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब क्या इनकी आपस में बात हुई है तो देखो जी, आप भी आंकलन लगा लो, मैं भी आंकलन लगा लूंगा, लेकिन असलियत तो ये है कि जिसने वोट बेचा और जिसने खरीदा, ये इनकी आपस की बात है। आपकी पार्टी को क्या ऑफर आया था? आपकी पार्टी को भाई साहब, आप उस दुकान में सामान खरीदने जाते हो जिसमें सामान बिकाऊ होता है, हम बिकाऊ नहीं है। नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं आया और इतना हम हल्के नहीं है जो कोई इस प्रकार की हमसे बात भी कर ले। क्या आपने वोट में डालने का कदम, क्योंकि आप अपना ये जो आपके ऊपर दाग लगता रहता था कि भाजपा की बी टीम है, इस दाग को हटाने के लिए क्या आपने वोट नहीं दिया? दाग तो इन लोगों ने लगाना आज भी छोड़ दिया क्या? अब बीजेपी वाले लगा रहे हैं। इन लोगों से थोड़ी हमें फर्क पड़ता है। ये फैसला लेने वाले मेरे चारों तरफ बैठे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों से चौधरी अभय सिंह जी ने राय लेने का काम करा। असलियत तो ये है कि अगर आप फायदा और नुकसान देखते हैं तो मैंने तो ये बात खुल करके कही है, करमवीर बोस जी को चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो उनके संगठन ने तो उनको बेच खाने का काम कराया था। ये तो हमारा फैसला था। हालांकि कांग्रेस में किसी ने कभी हमसे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारा जो ये फैसला है कहीं ना कहीं हमने कांग्रेस के लिए लिया नहीं, लेकिन हाँ, बोस जी को इस चीज का फायदा जरूर मिल गया। नहीं, क्यों करना है भाई, हम जब वोट उन्होंने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं, वो किस बात का धन्यवाद और करेंगे। और हमने भी कोई उनके लिए थोड़ी करा है। मैंने आपको पहले ये बात बड़ी क्लियर बात करी है कि भी इसके अंदर टोटल फैसला लेने वाला ना मैं हूं ना चौधरी अभय सिंह जी। हमने चौधरी अभय सिंह जी के हाथ में ये फैसला दिया था, लेकिन उन्होंने राय हम सब की मानी। इस कमरे में आप एक बार कैमरा घुमा लो, ये सब आपको यही बोलेंगे कि जी हमसे भी राय ली गई थी और हमने यही राय दी। इन्होंने वोट नहीं किया, इस बात का हमेशा मलाल रहेगा, तो कर लो मलाल। इस चीज का मैं क्या कहूं भाई, हमारा संगठन, हमारा फैसला। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस में काफी फूट दिखाई दी। क्या किसी विधायक ने आपकी पार्टी से संपर्क किया या आप संपर्क में हैं? ठीक है जी, हमारे सभी से संपर्क है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। आज दबी आवाज में हर इंसान अपने संगठन से परेशान है और ये तो बदलाव चाहते हैं। और जो भी पिछले 1 साल में 1.5 साल में प्रदेश में जितनी भी चीजें हुई हैं, ये एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। जो भी इस देश में दुनिया में हो रहा है, ये राजनीतिक बदलाव का संकेत है। लोग बदलाव चाह रहे हैं,
और बदलाव के रूप में आज के दिन सबसे मुख्य दल अगर कोई है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। अच्छा सर, अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही कह दिया था कि कुछ खेला होगा, क्या आप लोगों को पता था कि इस तरह का खेला होने वाला? हम तो बड़े अच्छी तरह से ये कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है। आप एक चीज आप बात कर रहे हैं, पिछले जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं सारे उठा के तो देखिए, हर चुनाव में खेला हुआ है और हर चुनाव में किसने करा है? लोकदल ने तो नहीं करा, कांग्रेस ने करा है। जब शाही कांड हुआ था, शाही बदली थी, तो भाई हम क्यों बदलेंगे शाही? हम तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे। तब किसने शाही बदल के बीजेपी को जिताने का काम करा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। भाई उनकी ही देखरेख में उस समय भी वही हुआ था। जब अपने क्या कहते हैं इनका अजय माकन का चुनाव था, तो उस समय भी अगर वोट कैंसिल हुए तो उस समय किसके वोट कैंसिल हुए थे? कांग्रेस के हुए थे। तब तो हुड्डा गुट के नहीं थे, तो हुड्डा साहब ने बड़ा खुल करके कह दिया कि भी किरण चौधरी का कैंसिल हुआ, हमें पता है। फिर अभी जो चारों हैं आपको पता है, एजेंट तो आप ही थे, फिर बताओ उनका नाम। ये सारी जो बात, मैं तो गया ही नहीं विधानसभा उस दिन, पर जो आदमी वहां पर मेज पर बैठा था जिसने सब देखा, वो आदमी आज चुप क्यों बैठा है? मेरा तो ये सवाल आपके माध्यम से है, और मैं तो आपसे भी ये कहूंगा कि आप उनसे सवाल तो करो कि क्या बात चश्मे में दिक्कत आ गई थी, क्या तकलीफ हो गई थी? उनको चश्मा ठीक नहीं है तो मैं मेरा चश्मा दे देता हूँ। बिंदी दिखी नहीं थी क्या उस दिन किसी की? या फटी हुई पर्चियां नहीं पता चला उनको? तो चश्मा लेने की बात कर रहा है कोई? आप चिंता न कीजिए जी, मन में सबके चश्मा बसता है, और ये समय आने पर आप 23 का हमारा कार्यक्रम होने दीजिए। आज प्रदेश में क्या हालात है ये सबको पता ही है, ये बदलाव भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मुझे एक सवाल और है। 20 करोड़ की बात अभय सिंह जी ने कही थी कि 20 करोड़ तक का जो है रेट लगा है। क्या लगता है कि कोई ऐसा आदमी भी आपके संपर्क में था कि जो उन्होंने यहाँ तक की बात हुई कि 20 करोड़ तक? भाई मेरे संपर्क में क्यों होगा? मैं थोड़ी खरीद रहा हूँ वोट। लेकिन हाँ, मैं आपको एक नहीं ऑफर, वही बात है जी, ऑफर किस मुंह से करेंगे मेरे को ऑफर? तो क्या कह के करेंगे? देखिए जी, मैं जननायक चौधरी देवीलाल का पड़पोता हूँ, चौधरी अभय सिंह जी का बेटा हूँ, ऐसे इतना हल्का नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, अन्य विधायकों से और से अगले दिन विधानसभा में भी चर्चा हुई है। हम बैठते हैं, साथ बैठते हैं, चर्चा होती है, और चर्चा में ये बात जरूर है कि एक मजाक बनाया गया था उस दिन कि जी रेट ऐसे लगे थे कि उंगलियों से इशारे करेंगे, पहले करे यूं, करे ना, फिर करे यूं, फिर करे ना, फिर करे यूं, करे ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने तो अपने वोट बेचे। 30 करोड़ भाई एक चर्चा है, कोई 20 में भी बिका है, कोई 30 में भी। मैंने क्या आपको क्या बोला भाई? जिसके बिके हैं भाई उसका या तो हुड्डा साहब को पता है, या बेचने वाले को पता है, या खरीदने वाले को पता है। बाकी सारी बातें, जैसे आप पत्रकार है, आपके सूत्र है, वैसे हमारे सूत्र है। सूत्रों के वाले से आपको पता चल जाता है, सूत्रों के वाले से हमें पता चल जाता है। 2 बजे के आसपास आपने 3 बजे की पीसी की बात की थी। देखिए जी, अगर कोई किसी भी प्रकार का गलत आरोप लगाएगा, गलत बात करेगा, हल्की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब भी उसको देना पड़ेगा। अच्छा, एक एलिगेशन और है कि 2 बजे के आसपास कांग्रेस के कुछ नेता आप लोगों से मिले वही विधानसभा में, और 3 बजे फिर आप लोगों ने पीसी। भाई साहब, हम विधानसभा ही नहीं गए, मिलेंगे किससे? उनसे पूछ तो लो किससे मिलके आए थे, ये तो बता दो। तो ये सारी हवाई बातें हैं, हम उस दिन विधानसभा गए नहीं, और ये तो तमाम चंडीगढ़ के सभी पत्रकार साथियों से आपको पता चल जाएगा। उस दिन हम अपने पार्टी कार्यक्रम में बैठे थे। अच्छा, सतीश नंदन ये कह रहे हैं कि पहले तो आप लोगों ने हाँ कर दी थी, उन्होंने आपसे बात की थी, और उसके बाद जब चुनाव वाला दिन था बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एकदम से फिर आपने इनको ना कर दिया। देखिए जी, चौधरी अभय सिंह जी ऐसे हल्के आदमी नहीं है जो कोई गलत बात करते हैं। उन्होंने पहले भी साफ कहा था, हाँ वोट मांगने का सबको अधिकार है भाई, हम भी चुनाव होता है, हम सबके घर वोट मांगने जाते हैं, हम अलग अलग दलों के लोगों के भी घर वोट मांगने जाते हैं, हमें भी चाय लोग पिलाते हैं, अच्छी तरह से बातचीत होती है। और उसी प्रकार से हमारे से भी मिले थे, चौधरी अभय सिंह जी से मिले थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था देखेंगे और देंगे में थोड़ा सा फर्क रह जाता है। कई बार आदमी जो चुनाव लड़ रहा होता है ना, उसको उम्मीदें ज्यादा होती है तो ज्यादा उम्मीद लगा लेता है, लेकिन इस प्रकार की कोई बात हुई। अच्छा, वोट डल चुकी है, चुने गए हैं नेता, अब आपको कुछ लगता है मन में है कि इसकी वोट डालनी चाहिए थी, कुछ ऐसा भी? क्योंकि पहली बार विधायक बने थे, तो क्या एक ही वोट डलेगी मेरी? और मौके भी देखिए जी, ना तो मैं एक बार वो विधायक बनने के लिए आया हूँ,
और पहली बात ना, मैं विधानसभा केवल एक कोई विधायक वाला ठप्पा अपने पे लगवाने के लिए गया। हमारा कर्तव्य इस प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाने का है। वोटिंग वाले दिन मैं नहीं गया, लेकिन उसके अलावा हर दिन मैं प्रेजेंट रहता हूँ, मुद्दे उठाने का काम करता हूँ। वोटिंग की प्रक्रिया दोबारा भी होगी, जरूरी नहीं है कि भाई कोई मैं अगले में भी शायद गिरूं, शायद ना भी गिरूं, ये हमारे संगठन का फैसला है। ये वोट गिरने के लिए नहीं जाते हम जनता की आवाज को उठाने के लिए जाते हैं। पूर्व खट्टे हैं, मिले नहीं तो आप उस पे घेर दो और उस पे घेर दो। जोर दोनों ने अपना बथेरा मारा था। बोध जी की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उनके संगठन ने तो उनको भेज दिया था, और बीजेपी अपनी फील्डिंग लगा नहीं पाई, एक तरह से आप ये मानो। अच्छा, दिग्विजय चौटाला कह रहे थे सर, अगर हम होते तो वोट जो है कांग्रेस को, तो पिछली बार ना देते। देखो, होते करते वाले तो बहुत लोग हैं। आप होते तो आप कुछ करते, ये होते तो ये कुछ करते, हो गए तब कुछ करना। ठीक है।